दो बाबा जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, जिन पर कुकर्म के आरोप हैं और दोनों इस मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों ही बाबा आपको जेल के बाहर दिखेंगे। एक हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और दूसरे हैं आसाराम। यौन उत्पीड़न के मामले में ये दोनों आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। आसाराम को 7 दिन की पैरोल की इजाज़त मिली है, वहीं इससे पहले राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली थी और मंगलवार सुबह उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया था। तो अब आसाराम 7 दिन और गुरमीत राम रहीम 21 दिन के लिए जेल से बाहर रहेंगे। आसाराम को पैरोल और राम रहीम को फरलो मिला है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर इस दोनों में अंतर क्या है, ये पैरोल क्या है, ये फरलो क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि ये किस आधार पर तय किया जाता है कि जिसे पैरोल मिलेगा और किसे फरलो मिलेगा, दोनों में अंतर क्या है। तो जब भी कोई कैदी सजा काट रहा हो या फिर अंडर ट्रायल केस में जेल में हो तो उन्हें कुछ वक्त के लिए जेल से बाहर आने की इजाज़त होती है। इसे फरलो कहते हैं। कई बार पैरोल के लिए भी पैरोल के तहत बाहर निकलते हैं, तो कई बार जमानत के तहत, तो कई बार फरलो के तहत बाहर निकलते हैं। तो अब ये जानते हैं कि ये फरलो क्या है। सबसे पहले तो जब कोई कैदी सजा काट रहा हो और उसे जेल से कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है तो उसे हम फरलो कहते हैं। दरअसल पुलिस जांच के बाद जब कोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी करार देकर सजा सुना देती है तो उसके बाद उसे छुट्टी के तौर पर फरलो दी जाती है। जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं उन्हें फरलो नहीं मिलती है। फरलो में आपकी सज़ा में से कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है और इसके बाद कैदी जेल से बाहर रह सकता है। फरलो की खास बात यह है कि ये ऐसी छुट्टी होती है जिसमें आपको किसी कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं बताना है कि हम किस कारण से बाहर जा रहे हैं। फरलो के लिए कोई कारण की बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जेल की ज़िंदगी से कुछ दिन अलग रहने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये समय समय पर बिना किसी कारण के कैदी को दी जाती है ताकि कैदी कुछ दिन परिवार और सामाजिक संबंधों को बरकरार रख सके। हालांकि जिन कैदियों को लेकर ये डर रहता है कि उनका बाहर आना ठीक नहीं है तो उन्हें फरलो नहीं दी जाती है। खास बात यह है कि इससे जुड़े नियम हर राज्य के हिसाब से अलग है। अब जैसे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, यहाँ पर कैदियों के पास फरलो का ऑप्शन नहीं है। और साथ ही एक और मिथ है इसको लेकर, कई लोगों का ये मानना है कि ये कानूनी अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छुट्टी जेल अधीक्षक की राय के आधार पर ही दी जाती है और देखा जाता है कि कैदी अगर बाहर रहता है तो इससे सार्वजनिक शांति का उल्लंघन तो नहीं होगा। ये सब कुछ चीज़ें पुख्ता की जाती है, उसके बाद फरलो दी जाती है। और अब बात करते हैं पैरोल की। पैरोल भी फरलो की तरह एक छुट्टी है जिसमें किसी विशेष कारण से कैदी को जेल से बाहर आने की इजाज़त दी जाती है, यानी यहाँ पर आपको कारण बताना पड़ता है। इसके साथ ही ये अंडर ट्रायल कैदियों के लिए भी उपलब्ध होता है, यानी कि अगर अंडर ट्रायल कोई कैदी है तो उसे भी पैरोल मिल जाती है, जबकि फरलो में ऐसा नहीं है। उसमें जो सज़ा पा जाते हैं उन्हें कोई मिलती है। इसमें कैदी एक खास कारण बताते हैं कि आपको बाहर क्यों जाना है। जैसे कैदियों को परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी मेडिकल कारण से बाहर इलाज के लिए छुट्टी चाहिए तो उसे जो है पैरोल दी जाती है। पैरोल भी 2 तरह की होती है, जिसमें एक होती है कस्टडी पैरोल और दूसरा रेगुलर पैरोल। रेगुलर पैरोल आम है और जबकि कस्टडी पैरोल होता है जिसमें कि विशेष परिस्थितियों में जेल से बाहर आने की इजाज़त मिलती है, लेकिन वो भी पुलिस कस्टडी में। जैसे किसी से मिलने की इजाज़त है तो कैदी बाहर तो आ सकता है, लेकिन पुलिस साथ रहती है और उसे मिलाकर पुलिस फिर उसे वापस जेल लेकर आती है, तो इसे हम कस्टडी पैरोल कहते हैं। तो अब कुकर्म के दोनों दोषी जो हैं, एक फरलो पर और एक पैरोल पर बाहर हैं। इस दोनों में क्या अंतर है भी आपने समझा। बाकी इन दोनों के बाहर निकलने से क्या असर होगा। हरियाणा में चुनाव भी है और उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि चुनाव है इसलिए बाबा राम रहीम को बाहर निकाला गया। कई लोग का ऐसा मानना है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.